इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिमुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। प्रभु का स्मरण भी उन्हीं के मन में बीज बनता है जो इच्छाओं द्वेषों और रागों के घास-पात से मुक्त हो गए। जैसे कोई माली नई जमीन को तैयार करे तो बीज नहीं बो देता है, सीधे ही घास-पात को, व्यर्थ की जड़ों को उखाड़कर फेंकता है, भूमि को तैयार करता है, फिर बीज डालता है। इच्छा और द्वेष से भरा हुआ चित्त इतनी घास-पात से भरा होता है, इतनी व्यर्थ की जड़ों से भरा होता है कि उसमें प्रार्थना का बीज पनप सके इसकी कोई संभावना नहीं। ये मन की अपने ही हाथ से अपने को विषाक्त करने की जो दौड़ है, ये जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक प्रभु का भजन असंभव है। सुना है मैंने, एक चर्च में एक फकीर बोलने आया था, कोई 1000 लोग उसे सुनने को इकट्ठे थे। उसने उन 1000 लोगों से पूछा कि मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम में से कोई ऐसा है जिसने घृणा के ऊपर विजय पा ली हो? क्योंकि जिसने भी घृणा पर विजय नहीं पाई वो प्रार्थना करने में समर्थ ना हो सकेगा। इसके पहले कि मैं तुम्हें प्रार्थना के लिए कहूं, मैं ये जान लूं कि तुम में से कोई ऐसा है जिसने घृणा पर विजय पा ली हो। 1000 लोगों में से कोई उठता हुआ नहीं मालूम पड़ा, लेकिन फिर एक आदमी उठा। 104 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। उस पादरी ने कहा, खुश हूं, प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, क्योंकि 1000 में भी एक आदमी ऐसा मिल जाए जिसने घृणा पर विजय पा ली है तो थोड़ा नहीं। और अगर एक आदमी भी इस चर्च में ऐसा है जिसने घृणा पर विजय पा ली है तो हम प्रभु को इस चर्च में उतारने में सफल हो जाएंगे। तुम्हारी अकेली की प्रार्थना पर्याप्त होगी इन सबके जीवन में भी प्रकाश डालने के लिए। मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा, उस फकीर ने कहा, कि तुम इन लोगों को भी बताओ कि तुमने अपनी घृणा पर विजय कैसे प्राप्त की है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, बड़ी सरलता से, क्योंकि वे सब दुष्ट जिन्होंने मुझे सताया था और वे सब मूढ़ जिन्होंने मुझे परेशान किया था और जिनसे मुझे घृणा थी, वे सब मर चुके हैं। अब कोई बचा ही नहीं जिससे मैं घृणा करूं। आप ही बताइए मैं किसको घृणा करूं? 104 वर्ष उसकी उम्र है, करीब करीब वे सारे लोग मर चुके हैं जिनसे जिंदगी में कोई कलह, कोई संघर्ष था।
कहने लगा अब कोई घृणा की जरूरत ही न रही। ऐसे तो सभी के जीवन से राग द्वेष चला जाता है, सभी के जीवन से। शरीर शिथिल होने लगता है, काम वासना शिथिल हो जाती है, जिंदगी की दौड़ उतर के मौत के करीब पहुंचने लगती है तो बहुत से वेग अपने आप शिथिल हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा जैसे जैसे आदमी मौत के करीब पहुंचता है कम होने लगती है। लेकिन इस भांति भी अगर कोई सोचता हो कि प्रार्थना में सफल हो जाएगा तो संभव नहीं। ऊर्जा हो पूरी, शक्ति हो पूरी, अवसर पूरा का पूरा ऐसा हो जहां कि द्वेष जन्मता हो और द्वेष न जन्मे, जहां घृणा पैदा होती हो और घृणा पैदा न हो, जहां राग का जन्म होता है और राग न जन्मता हो, जहां सारी प्रतिकूल परिस्थिति हो और मन जीवन की जो सहज पाश्विक वृत्तियां हैं उनकी तरफ न दौड़ता हो, तो ही जीवन में प्रार्थना का बीज अंकुरित हो पाता है। लेकिन हम सारे ऐसे लोग हैं कि हम चाहते तो हैं कि जीवन में प्रार्थना खिल जाए और प्रभु का मिलन हो जाए और आनंद घटित हो और हम उन पर्वत शिखरों को देखने में समर्थ हो जाएं जिन पर प्रकाश कभी क्षीण नहीं होता, और हम उन गहराइयों को जान लें अनुभव की जहां अमृत निवास करता है, उन मंदिरों में प्रवेश कर जाएं जहां परम प्रभु विराजमान है। ऐसी हम आकांक्षा करते हैं, लेकिन 24 घंटे घृणा के बीज को पानी देते हैं, द्वेष को संभालते हैं, शत्रुता को पालते हैं और सब तरह का जमीन जिस तरह खराब की जा सकती है वो सब करते हैं। और फिर हम सोचते हो कि कभी भगवत भजन का फूल खिल सके, तो वो संभव नहीं है। कृष्ण कहते हैं जो ना समझ हैं, जो अज्ञानी जन हैं, वे इच्छा और द्वेष में ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। उनके पास न तो शक्ति बचती है, न समय बचता है, न चेतना बचती है कि मेरी ओर प्रवाहित हो सके। लेकिन जो ज्ञानी जन है, और ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वही है जो अपने जीवन को निरंतर आनंद की दिशा में प्रवाहित करने में समर्थ है, और अज्ञानी वही है जो अपने ही हाथों नरक की यात्रा करता है, जो अपने साथ अपना नरक लेकर चलता है। कहीं भी पहुंच जाए तो वो नरक को निर्मित कर लेगा। उसके पास बिल्ट इन प्रोग्राम, उसके पास हमेशा तैयार है फार्मूला नरक बनाने का। वो कहीं भी पहुंच जाए, ज्यादा देर न लगेगी, वो नरक निर्मित कर लेगा। अज्ञानी वही है जो अपने चारों तरफ नरक की समस्त संभावनाओं को लेकर चलता है, और ज्ञानी वही है जो अपने चारों तरफ स्वर्ग की समस्त संभावनाओं को लेकर चलता है। स्वर्ग की बड़ी से बड़ी संभावना प्रभु का स्मरण है। इसलिए कृष्ण कहते हैं वो ज्ञानी जिसने अपने मन को निष्काम कर डाला, पवित्र कर डाला, जिसके जीवन में पुण्य की गंध पैदा हुई, जिसने व्यर्थ के घास पात को उखाड़ कर फेंक दिया, राग द्वेष में जो अब जीता नहीं, जो अब भगवत भजन की दिशा में निरंतर चल रहा है, उठता है, बैठता है, चलता है, डोलता है, कुछ भी करता है, प्रत्येक कृत जिसका प्रभु के लिए समर्पित है और प्रत्येक क्षण वैसा व्यक्ति मुझे उपलब्ध होता है। दो बातें स्मरणीय हैं। अभी इस घटना का उपयोग करूं। अभी वर्षा पड़ रही है। हमारी दृष्टि पर सब निर्भर है। अगर हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा दुख हमारे ऊपर गिर रहा है, तो हमारी दृष्टि शत्रुता की हो जाती। अगर हम सोचते हैं कि प्रभु की अनुकंपा बरस रही है, तो हमारी दृष्टि मित्रता की हो जाती। और तब ये पड़ती हुई बूंद पानी की बूंद नहीं रह जाएगी, ये पड़ती बूंद भगवत चेतना की बूंद हो जाती। हम कैसे लेते हैं जीवन को, इस पर सब निर्भर करता है। हमें पता ही नहीं है कि काश हमें जिंदगी को जीने का ख्याल होता, तो हम जब आकाश से बादल बरसते हो और पानी नीचे गिर रहा हो, तो हम नाच भी सकते हैं खुशी में। मोर नाचते हैं,
और कभी आदमी भी नाचता था, लेकिन आदमी सिर्फ बचता है। सूरज निकला हो तो उसकी रोशनी में हम सिर्फ धूप भी अनुभव कर सकते हैं और जीवन भी। अंधेरा घिरा हो तो हम आने वाली सुबह की यात्रा भी देख सकते हैं उसमें, और सिर्फ मृत्यु का अंधकार भी। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जीवन को कैसे देखते हैं। वर्षा रुकेगी नहीं आपके देखने से, पानी बंद नहीं होगा, बादल आपकी फिक्र ना करेंगे, लेकिन आपके दृष्टिकोण का अंतर, आपके एटीट्यूड का जरा सा बदल जाना और सब बदल जाता है। सुना है मैंने कि कैलिफोर्निया के एक मोटेल में एक यात्री मेहमान है, सुबह सूरज निकल रहा है और पक्षी गीत गा रहे हैं, तो मोटेल के मैनेजर ने उस यात्री को कहा कि आप कृपा करके बाहर आएं, सूरज निकला है, पक्षी गीत गा रहे हैं, आकाश बहुत सुंदर है। उस आदमी ने कहा वो तो ठीक है, बट फर्स्ट लेट मी नो हाउ मच इट विल कास्ट। पहले मुझे बता दो कि कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। हम जिस दुनिया में जीते हैं वो बाजार की दुनिया है, वहां हर चीज को हम मूल्य से आंकते हैं। अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि वर्षा मुश्किल हो जाए तो निश्चित ही हम पैसे चुका के सावर के नीचे खड़े होंगे। और जिन मुल्कों में सूरज नहीं निकलता, जब सूरज निकल आता है तो छुट्टी हो जाती। अंग्रेजी में संडे के दिन छुट्टी का कारण है क्योंकि वो संडे है, वो सूरज का दिन है। आकाश घिरा रहता है बादलों से, सूरज का कोई दर्शन नहीं होता। जब सूरज निकल आए तो आनंद से प्रफुल्लित होकर लोग सूरज की धूप लेने के लिए लेट जाते। जो न्यून हो जाए और जिसके लिए हमें पैसा देना पड़े, फिर हमें लगता है उसमें कुछ आनंद है। लेकिन जो हमें मुफ्त में मिल जाए, अगर परमात्मा भी मुफ्त हम पर बरसता हो तो हम द्वार दरवाजे बंद करके भीतर हो जाएंगे। मैं कहता हूं इधर थोड़ी देर हम बैठेंगे ही, मुझे लगता है कोई इनमें से जाने वाला नहीं है। जो जाने वाले थे वो आए ही नहीं। वर्षा भी रुकेगी नहीं, वर्षा भी आपसे डरेगी नहीं, वर्षा भी जारी रहेगी, बादल अपने आनंद में मग्न रहेंगे। अब इतनी देर, घंटे भर हमें यहां रहना है, आपकी दृष्टि पर निर्भर करेगा। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ख्याल करें कि प्रत्येक बूंद परमात्मा का आशीष, और यहां से जाते वक्त आपका शरीर ही नहीं गीला होगा, आपकी आत्मा भी भीग गई होगी। और वो आत्मा का भीग जाना ही प्रभु का भजन है। उसके भजन किन्हीं मंदिरों के कोने में बैठकर नहीं किए जाते हैं, उसके भजन जीवन के हर कोने में और जीवन की हर दिशा में और हर आयाम में किए जाते हैं। कृष्ण कहते हैं जिनके मन में काम द्वेष नहीं है, जो किसी के लिए घृणा से नहीं भरे हैं, वे सरलता से ही मेरे भजन में लीन हो पाते हैं, और उन ज्ञानियों को मैं उपलब्ध होता हूं। इधर घंटे भर अज्ञानी मत बने, घंटे भर के लिए कम से कम ज्ञानी बन जाएं। और एक क्षण के लिए भी कोई ज्ञान का आनंद ले ले तो दोबारा अज्ञानी होने की उसकी तैयारी ना होगी। वो हर जगह प्रभु के स्मरण को खोज पाएगा। बूंद आपके ऊपर गिर रही है, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो परमात्मा भी है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय इस जगत में कुछ भी नहीं। जब बूंद आपके सिर पर गिरे और आपकी आंखों से नीचे उतरे तो जानना कि परमात्मा अपनी पूरी शीतलता को लेकर आपके ऊपर गिरा है और नीचे उतरा है। और आप पाएंगे कि यहां बैठे बैठे इस वर्षा के क्षण में भी एक प्रार्थना की गहराई आपके हृदय तक पहुंच गई, और वो गहराई काम की हो जाएगी। ये कपड़े तो सूख जाएंगे, उस गहराई का सूखना मुश्किल है।